गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले, भक्त्या समर्पितुभ्यं यथाशक्ति गुरु पूजनम। गंगा जी की कथा हम लोगों ने सुनी कि शुक्राचार्य के मन से गंगा के प्रति प्रतिशोध, देवताओं के प्रति प्रतिशोध और विष्णु देव के प्रति प्रतिशोध जाता रहा और उनका मन निर्मल, प्रेममय, भक्तिमय हो गया। और गंगा जी ने असुर लोग जाने का मन बना लिया और कहा, आज मेरा मन असुर लोक में अवतरित होने का हो रहा है। असुर लोक आज भक्ति में लीन है। शुक्राचार्य, अंधकासुर, प्रहलाद, राजा बलि सभी भक्तिमय हो गए हैं। तो अब जो है वहाँ जप तप की गंगा प्रवाहित हो रही है। तो गंगा जी ने कहा, अब असुर लोग मेरे को जाना चाहिए। और शुक्राचार्य ने कहा, मैंने माता आपका तिरस्कार किया, इसके लिए आप हमें दंडित करें। गंगा जी बोली, वत्स, यदि कोई अपराध करता है तो उसका सबसे बड़ा दंड ये होता है कि वो उसका प्रायश्चित कर ले। तुमको अपने अपराध का बोध हो गया और आपने उसका प्रायश्चित, पश्चाताप कर लिया, तो समझ लीजिए आपका अपराध क्षमा हो गया। प्रभु विष्णु जी जो हैं वो भक्त वत्सल हैं, शिव जी भी भक्त वत्सल हैं, भगवान भक्त वत्सल होते ही हैं। और अतः विष्णु जी के प्रति जो तुमने अपराध किया वो भी विष्णु भगवान आपको क्षमा कर देंगे। भगवान क्षमाशील हैं। गंगा ने कहा, मेरे वेग को सहन कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि गंगा में आप जब गंगोत्री जाएं तो देखिए वहाँ गंगा का बहुत तेज करंट, बहुत तेज वेग है। उससे कम आते आते काफ़ी कम हरिद्वार में हो जाता है और प्रयागराज में तो स्थिर सी दिखाई देती है। तो गंगा ने कहा, मेरे वेग को सहन कर पाना बहुत कठिन है। गंगा ने कहा, मैं बिजली हूँ, भक्ति हूँ, लेकिन भक्ति को कोई बंदी नहीं बना सकता और भक्ति स्वरूपा है गंगा। तो गंगा को जबरदस्ती पकड़ना या बंधक बनाना संभव ही नहीं है। गंगा सत्य है। गंगा माया का भेदन करने वाली है। गंगा अज्ञान का नाश करने वाली है। गंगा त्रिपथ गामिनी है। पाताल, पृथ्वी, आकाश, तीनों लोकों में गंगा है। और त्रिदेव शिव जी की जटाओं में है, ब्रह्मा जी के कमंडल में है और विष्णु जी के चरणों में है। तीनों देवों से गंगा जी का संपर्क है, इसीलिए गंगा परम पवित्र है। और अभी तक गंगा जी स्वर्गलोक में रही और अब पाताल लोक में आई। इसके बाद
कहा अब मेरा अवतरण पृथ्वी लोक में होगा। जब शुक्राचार्य के अंदर भक्ति जागृत हो गई और गंगा के अनुरूप असुर लोक का माहौल भक्तिमय हो गया, तब वहाँ गंगा का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा की दूसरी धारा निकली, वह भी विष्णु के पद का पखारते हुए विष्णु के पद को असुर लोक में आई। तो अभी तक स्वर्ग लोक में थी आकाश गंगा, अब असुर लोक में आई, अब पृथ्वी लोक में आना चाहती हैं। किंतु उसके पहले असुर लोक में अंधकासुर ने कहा, माता आप मुझे मुक्त कब करेंगी? असुर लोक में आने के बाद मैं तुम्हें मुक्त करूंगी, आपका वचन था, कैसे मेरा उद्धार होगा? गंगा बोली, वत्स, पाताल लोक में असुर लोक में भक्ति का बीज बोने वाले तो तुम ही हो। जिसने भक्ति के बीज का रोपण किया असुर लोक में, वो अंधकासुर था। अतः मैं तुम्हारा उद्धार कैसे नहीं करूंगी? और गंगा जी ने अंधकासुर को मोक्ष प्रदान किया, अपना विराट रूप दिखाया अंधकासुर को, और अंधकासुर को मोक्ष प्राप्त हुआ। उसके बाद देवता और दानव दोनों मिल के गंगा जी की आरती करने लगे। अब सुर असुर का भेद मिट चुका था और गंगा को महास्वच्छा, महापातक हारिणी भी कहते हैं। गंगा स्नान से पाप धुलते हैं, पातक कष्ट विपत्ति मिटती हैं, अत्यंत स्वच्छ हैं, परम पुनीत हैं। तो गंगा ने कहा, पृथ्वी पर सृष्टि होने जा रही है, वहाँ एक मानव का जन्म होगा, और वो मानव कैसा होगा? जिसमें शारीरिक बल दैत्यों के समान होगा और उसका आध्यात्मिक बल देवताओं के समान होगा। पृथ्वी पर ऐसा मानव जन्म लेगा, ऐसी सृष्टि होगी जो दैत्यों के समान शारीरिक शक्ति में और आध्यात्मिक शक्ति में देवताओं के समान होगा। वह ना तो अधोगामी उसकी गति होगी और न ऊर्ध्वगामी उसकी गति होगी। न तो नीचे को चलेगा ना ऊपर को चलेगा, वो समतल पर चलेगा। ऐसा होगा मानव। वो मानव देवता का अवतार भी ले सकता है, वह राक्षस भी बन सकता है और देव भी बन सकता है, और देवता के अवतार के रूप में भी जन्म ले सकता है। विष्णु, शिव, कृष्ण, देवियां मानव शरीर के आकार के रूप में अवतार ले सकती हैं। ये गंगा जी ने कहा। गंगा माँ है जो प्रत्यक्ष देवी हैं, सचल हैं, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, और देवियां हैं, स्थूल हैं, मूर्ति स्वरूप हैं। जीवंतता दिखाई देती है तो जल में, गंगा जल में तरलता है, बहाव है, स्थिरता नहीं है, चंचलता है, और प्रत्यक्ष चर्म चक्षुओं से आप उनको देख सकते हैं, उनका स्पर्श कर सकते हैं, उनका पान कर सकते हैं, उसमें स्नान कर सकते हैं। ऐसी है हमारी गंगा जी। फिर नारद जी ने कहा, गंगा माता, पृथ्वी लोक में असुर लोक जैसे परम तपस्वी प्रहलाद और अंधकासुर नहीं है। तो जहाँ परम तपस्वी भक्त होते हैं वहीं तो परम पवित्रता होती है, परम शुचिता होती है।
और वही परम पवित्र गंगा जाती हैं। तो विष्णु जी ने भी कहा कि भाई अभी पृथ्वी लोक गंगा अवतरण के लायक नहीं हुआ है, वहाँ अभी भक्ति की गंगा नहीं बही है। विष्णु जी ने कहा वहाँ सूर्यवंश होगा, सूर्यवंश में महातपस्वी राजा होंगे जो आपके पृथ्वी लोक में अवतरण का कारण बनेंगे। उनके तप के बल पे गंगा पृथ्वी लोक आएंगी। क्यों? जैसे अंधकासुर प्रहलाद आदि के तप से असुर लोक गई, वैसे ही सूर्यवंश के राजाओं के तप से पृथ्वी लोक में आएंगी। हरिश्चंद्र की 5वीं पीढ़ी, हरिश्चंद्र सूर्यवंश के राजा थे। हरिश्चंद्र की 5वीं पीढ़ी में राजा वृक हुए। उन राजा वृक के पुत्र हुए राजकुमार बाहु, और राजकुमार बाहु की पत्नी हुई नंदिनी। पुत्रवधू थी राजा वृक की। इन्होंने वृक ने अपने पुत्र से कहा, बाहु से, कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। वृक और बाहु अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे। इधर नंदिनी के कोई संतान नहीं थी और न उम्मीद थी कि कोई संतान होगी। तो नंदिनी ने कहा सूर्यवंश इतना उत्तम कुल और मेरे संतान कोई नहीं है, तो मेरा बाहु राजा से कहा अपने पति से कि आप द्वितीय विवाह कर लीजिए, जिससे कि आपके पुत्र उत्पन्न हो जाए और सूर्यवंश का अंत न हो, सूर्यवंश चलता रहे। तो इसके बाहु अयोध्या के राजा थे। वृक अयोध्या के राजा थे, बाहु अयोध्या के राजकुमार थे। फिर अश्व लेकर के राजा बाहु चल दिए कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। ये पृथ्वी पर गंगा अवतरण की भूमिका का प्रथम चरण है। रास्ते में राजा शक्ति सेन का राज्य पड़ा। शक्ति सेन की पुत्री परम वीर थी, वीरांगना थी। उसने राजा बाहु के रथ पे, सेना पे आक्रमण किया और युद्ध के लिए ललकारा। राजा बाहु स्त्रियों पर अस्त्र नहीं चलाते थे। राजा बाहु ने अस्त्र नहीं चलाए। तो शक्ति सेन की पुत्री ने राजा बाहु को बंदी बना लिया और अपने पिता के पास ले गई। बाहु ने कहा भाई मैंने तो स्त्री है इसलिए इस पर वार नहीं किया, लेकिन मैं आपकी सेना से युद्ध करना चाहता हूँ। शक्तिसेन तैयार हो गए। शक्तिसेन की सेना और बाहु की सेना के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में शक्तिसेन परास्त हो गए। तत्पश्चात शक्तिसेन ने अपनी पुत्री सुशीला के विवाह का प्रस्ताव राजा बाहु के समक्ष रखा। राजा बाहु ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजा बाहु सुशीला की वीरता पर बहुत मोहित हो गए थे। तो राजा बाहु और सुशीला का विवाह संपन्न हो गया। अब गंगा जी की भक्त थी नंदिनी। गंगा जी को नंदिनी से बहुत स्नेह था, क्योंकि गंगा माता अपने भक्तों से बहुत स्नेह करती हैं। नंदिनी को माँ ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण होगा। नंदिनी ने कहा मैं तो बहुत भाग्यहीन हूँ, सुशीला को वर दीजिए कि सुशीला को पुत्र हो, मेरा भाग्य तो अच्छा नहीं है। तो गंगा और सूर्य का आशीर्वाद मिला नंदिनी को। सूर्य देव को भी वो अर्घ देती थी, सूर्य वंश की बहू थी। तो सूर्य देव और गंगा जी दोनों नंदिनी की श्रद्धा भक्ति और स्वच्छ हृदय निष्कलंक
हृदय से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और नंदिनी गर्भवती हो गई। तो जब नंदिनी गर्भवती हुई तो नंदिनी के ससुर राजा वृक और पति बाहु बहुत प्रसन्न हुए और उसी प्रसन्नता में राजा वृक ने पुत्र उत्पन्न होने के पूर्व राजा बाहु को राजपाट दे दिया और स्वयं राजा पद से हट गए। अयोध्या का राजा राजा बाहु को बना दिया। सुशीला ने के अंदर बहुत जलन की भावना पैदा हो गई कि मैं गर्भवती नहीं हुई, मैं सोचती थी कि नंदिनी के पुत्र हो ही नहीं सकता और मेरा पुत्र राजा बनेगा, किंतु नंदिनी तो गर्भवती हो गई है। तो सुशीला के साथ जो दासी उसके मायके से आई थी, उसने सुशीला से कहा कि एक पिटारी में सर्प लाई और कहा इस सर्प से नंदिनी को दंश करा दो, कटवा दो। और सर्प ने नंदिनी को न डस करके सुशीला को ही डस लिया। ये है अपने पाप का, कर्म का फल। सुशीला को ही सर्प ने डस लिया। अब नंदिनी तो निर्मल हृदय थी, गंगा जी के पास गई, प्रार्थना करने लगी कि आप गंगा माँ सुशीला को बचा लीजिए। और सुशीला को सर्प ने दंश दे दिया है। गंगा ने कहा नंदिनी, सुशीला निष्पाप नहीं है, उसको मत बचाओ। मृत्यु दान देने वाला परमात्मा है, हम आप कोई नहीं है। किंतु नंदिनी का तप बहुत महान था। नंदिनी के तप के आगे गंगा जी को उसकी बात माननी पड़ी और उन्होंने एक सर्प को भेजा जिस सुशीला के बदन में जो विष प्रवेश कर गया था उसका उसको शोषित कर लिया। और नंदिनी की प्रार्थना पर सुशीला स्वस्थ हो गई, लेकिन उसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। उसका हृदय नंदिनी के प्रति द्वेष भावना और जलन भावना से ग्रसित रहा। बाहु से बहुत से सामंत जो थे, जैसे अयोध्या राज्य के अंदर छोटे छोटे स्टेट थे, तो वो सामंत कुछ नाराज रहते थे। तो 8 नाराज सामंतों ने एकजुट होकर के अचानक बाहु के महल पे आक्रमण कर दिया। उसके पूर्व नंदिनी की गोद भराई की रस्म, चूंकि इनके गर्भवती थी तो गर्भ की पूजा के लिए गोद भराई की रस्म चल रही थी। उसमें खीर बनी और उस खीर में सुशीला ने विष मिला दिया और नंदिनी ने उस खीर का पान कर लिया, उस खीर को पा लिया और उससे नंदिनी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसी समय इन 8 सामंतों ने राजा बाहु के राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा नंदिनी इस स्थिति में नहीं थी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी कि वो भागती। राजा बाहु सुशीला को लेकर के भागे, नंदिनी भी थोड़ी दूर साथ भागी, किंतु फिर उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। उसी समय नंदिनी के समीप माता गंगा आई। गंगा की भक्ति थी, गंगा उसका ध्यान रखती थी। गंगा आई और बोली, पुत्री तुम चिंता न करो, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। भले तुमने विषपान किया है और तुमने विषपान किया है तो उसका नाम सगर होगा। उसका नाम, तुम्हारे पुत्र का नाम सगर नाम से वो विख्यात होगा और उसकी बहुत कीर्ति होगी, बहुत ख्याति होगी। इसके बाद सामंतों से युद्ध में राजा बाहु मारे गए और गंगा ने नंदिनी से कहा, नंदिनी ने कहा पहले कि मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगी क्योंकि मेरे पति अब नहीं रहे, किंतु गंगा ने समझाया लोक कल्याण के लिए तुम्हें पुत्र को जन्म देना होगा और पुत्र का पालन भी करना होगा। तो गंगा के समझाने पर नंदिनी अपने पति बाहु के साथ सती नहीं हुई।
फिर राजा बाहु तो हार गए युद्ध में और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो वहाँ जो सामंतों ने अयोध्या राज्य पे अपना कब्जा कर लिया, तो जो वहाँ राजा बना उसका नाम था कीर्तिमान। अब दोनों रानियां कहाँ जाती? सुशीला और नंदिनी, दोनों रानियां अंगार ऋषि अगर ऋषि अगर ऋषि के आश्रम में दोनों रानियां आ गई और ऋषि के आश्रम में रहने लगी। ऋषि का आश्रम परम पवित्र आश्रम था। वहाँ हर समय एक पवित्र अग्नि जलती थी। जो भक्त शुद्ध हृदय व्यक्ति होता था उस अग्नि में आहुति डालता था तो अग्नि नहीं बुझती थी, और कपटी पापी व्यक्ति उस अग्नि में आहुति डालता था तो अग्नि बुझ जाती थी। और ऋषि जो कोई आता था आहुति डलवा के उसकी परीक्षा लेते थे, ये शुद्ध हृदय है या कपटी है, छली है कि पापी है। नंदिनी ने तो आहुति डाली तो अग्नि जलती रही, किंतु जब सुशीला ने आहुति डाली तो अग्नि बुझ गई। अपने तप बल के प्रभाव से ऋषि ने नंदिनी को भी दिखाया और स्वयं भी देखा कि कैसे सुशीला ने नंदिनी को खीर में विष पिलाया, तो वह कितनी उसका हृदय कलुषित है, कपटी है और निष्पाप नहीं है। सुशीला सुशीला ने पहले तो इनकार किया, किंतु जब जाना कि ये लोग मेरा सत्य देख चुके हैं तब उसको स्वीकार किया और ऋषि से क्षमा मांगी, नंदिनी से क्षमा मांगी और जाके जल कुंड में समाहित हो गई। नंदिनी तुम पवित्र हो, अतः तुम्हारे गर्भ में सूर्य का अंश पल रहा है और यह बहुत उच्च कोटि का राजा बनेगा। यह आशीर्वाद ऋषि ने नंदिनी को दिया। अब नंदिनी ने आश्रम में पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम सगर रखा। सगर का अर्थ होता है विष के साथ उत्पन्न। चूंकि नंदिनी ने विषपान किया था और विष पीने के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम गंगा जी ने पहले ही सगर रख दिया था। ऋषि आश्रम में ही सगर की पलने लगे। प्रारंभिक शिक्षा माता ने और ऋषि ने उनको वहीं दी। जब सगर कुछ बड़े हुए तो सूर्यवंशी गुरुकुल में रखकर सगर की शिक्षा पूर्ण कराई ऋषि ने और उसकी माता नंदिनी ने। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। इसके बाद अगले सत्र में पुनः आगे की कथा प्रारंभ होगी, करी जाएगी कि कैसे गंगा माँ पृथ्वी में अवतरित हुई। धन्यवाद।